हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के समक्ष कंप्यूटर आर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें शेयर करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नेट JRF के विजुअल आर्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले TGT PGT के एग्ज़ाम हो, चाहे DSSB के TGT PGT के ड्राइंग पेपर हो, चाहे KBS NBS आदि तमाम एग्ज़ामों में कंप्यूटर आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के समझ पेपर में देखने को मिल रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के समझ कंप्यूटर आर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें दिखाऊंगा और आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो विगत एग्जामों में पुट अप किए गए हैं। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को बहुत ही केयरफुली समझने की कोशिश करिएगा और इसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से एग्जामों में क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं उसी के अनुसार आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट पॉइंटों की ओर। दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर आर्ट का जो फंडामेंटल पार्ट होंगे वो होंगे हमारे लॉजिक यूनिट, अर्थात हम लोग सर्वप्रथम संक्षेप में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का वो डिफाइन करेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो आप लोगों के समझ जो पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर का ALU का अर्थ क्या होता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि ALU का अर्थ होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि ALU का जो अर्थ होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। उसी प्रकार हम लोग अगली पॉइंट पर बात करें तो क्वेश्चन पुटअप होता है कि CPU का अर्थ होता है। दोस्तों, CPU जो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसका जो अर्थ होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर का अगला पॉइंट है कि CAD का अर्थ होता है। दोस्तों, CAD का जो फुल फॉर्म होता है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, जो कि कंप्यूटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाता है CAD। नेक्स्ट हमारी पॉइंट है कि DTS का अर्थ होता है। दोस्तों, DTS का फुल फॉर्म जो होता है वो डेस्कटॉप सिस्टम होता है, नोट करिएगा। नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट है वो है कि DTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, DTP का जो अर्थ होता है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो पूछ लिया जाता है कि फैक्स का अर्थ क्या होता है। तो फैक्स सभी लोग जानते हैं कि FAX अर्थात फॉर अवे जीरोक्स इसका फुल अर्थ होता है। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि FLOPS का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, नोट करिएगा, इसका अर्थ पुटअप किया जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटर से कि HLL का अर्थ होता है। दोस्तों, HLL का जो अर्थ होता है ये कंप्यूटर का उच्च स्तरीय भाषा होती है और इसी अनुसार HLL का जो अर्थ होता है हाई लेवल लैंग्वेज होता है, नोट करिएगा। नेक्स्ट हमारी अगली कड़ी है कि HTML का अर्थ क्या होता है। तो HTML को हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि HTML का अर्थ क्या होता है, तो इन सभी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट हमारी पॉइंट है कि LAN का अर्थ होता है। तो LAN का जो फुल फॉर्म होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट है कि RAM का फुल फॉर्म होता है। तो रैम का जो अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से रैम को जाना जाता है। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है कि ROM का अर्थ होता है। तो रोम अर्थात इसी को ROM के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम लोग रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट अब पॉइंटें देखने को मिलेगी VDU अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि WAN अर्थात इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है कि WWW अक्सर आप लोग देखते हैं कि किसी
भी वेबसाइट पर www लिखा होता है तो इसका जो अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अक्सर तमाम लोगों को सारी पॉइंटें नोट भी होंगी और याद भी होंगी। जो लोग नहीं जानते हैं कृपया इन सभी बातों को नोट करिएगा। नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट है कि CRT का अर्थ होता है। दोस्तों CRT अर्थात कैथोड रे ट्यूब इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट है कि LCD का अर्थ होता है। तो LCD का जो अर्थ होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट है कि LED का अर्थ होता है। तो LED का जो अर्थ होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है OMR जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह किस प्रकार कंप्यूटर में यूज होता है, किस प्रकार इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आइए समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो हमारे कंपटीशन के टेस्ट होते हैं वो कंप्यूटर बेस होते हैं या OMR सीट के माध्यम से होते हैं। जब OMR सीट पर हम पेंसिल या पेन के माध्यम से कोई चिन्ह अंकित करते हैं तो यही OMR स्कैनर क्या होता है उस चिन्ह को पढ़ता है और इसी का महत्वपूर्ण रोल होता है OMR में। और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है DPI और DPI का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो डॉट पर इंच होता है। और इसका कंप्यूटर में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है आइए समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई हम छवि का निर्माण करते हैं तो उस छवि में कितने बिंदु प्रयुक्त होते हैं प्रति इंच में, कितने बिंदु प्रयुक्त होते हैं यही DPI आप लोगों को व्यक्त करता है। और इसी DPI के माध्यम से हम लोग यह निर्धारित करते हैं कि इस छवि की क्वालिटी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी होती है, यही DPI निर्धारित करता है। और यही DPI है जो रेजोल्यूशन जो होती है किसी भी छवि की उसकी इकाई होती है। ये पॉइंटें आप लोग नोट करिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं। हमारी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है HTTP और इसका शाब्दिक अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है URL। दोस्तों URL बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यह इंटरनेट पर किसी सर्वर सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला अद्वितीय पता होता है। कोई भी हमें इंटरनेट पर अगर हम लोग पता ढूंढने का जो माध्यम होता है यही URL होता है। तो इन सब बातों को आप लोग गौर से लर्न करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और देखिएगा। अब मैं आप लोगों के समक्ष उन क्वेश्चनों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो भी आप लोगों के विगत एग्जाम में पुटअप हुए हैं। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं 2013 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले TGT के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप हुए थे। क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है कि HTML इंगित करता है, अर्थात आप लोगों से पुटअप किया जा रहा है कि HTML का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए थे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी में दिया हुआ था हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज और सी पर दिया है हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स और डी पर दिया है हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। तो आप सभी लोगों को ऊपर मैं व्यक्त किया हूं कि HTML का जो शाब्दिक अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें, अगला जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था वो क्वेश्चन था कि रैम किसका संक्षिप्त रूप है। और मैं आप सभी लोगों को बताया कि जो रैम होता है उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। देखिए किस प्रकार से केवल अर्थ को कंप्यूटर के बातों को आप लोगों के समझ रख रहा है। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इन सारे बातों को गौर से नोट करिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि LCD मॉनिटर में LCD का अर्थ होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि LCD का जो फुल फॉर्म होता है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। देखिए ऊपर के पॉइंटों में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश भी किया हूँ। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के समझ पुटअप किया गया था वो क्वेश्चन था कि लेजर प्रिंटिंग में रेजुलेशन की इकाई को क्या कहते हैं। दोस्तों अभी मैं ऊपर समझाया कि रेजुलेशन
जो प्रिंटिंग के माध्यम जो होता है, जो हम लेजर प्रिंटिंग में मुद्रित होने वाले जो डिजाइन की सुस्पष्ट छवि का जो निर्धारण करता है वो डीपीआई करता है, अर्थात उसी को हम लोग डॉट पर इंच भी कहते हैं, आप लोगों को बता चुके हैं। तो देखिए, लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं, तो डीपीआई कहते हैं। ये सब सारी बातें आप सब लोगों के समझ रखी गई थी 2013 के एग्ज़ाम में, और अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन सब बातों को लेकर पुटअप किए जाते हैं। तो जो भी मैं आप लोगों के समझ रखा वो आप लोग ध्यानपूर्वक लर्न करिएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में जो मैंने आप लोगों के बीच में इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया, आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।